दोस्तों, भले ही आज के मनुष्यों ने भगवान श्री कृष्ण को ना देखा हो, ना ही वो उनकी शारीरिक बनावट को जानते हो, पर पुराणों और इतिहास की कुछ पुस्तकों में उनके रूप का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पुराणों और ग्रंथों के माध्यम से उनकी शारीरिक संरचना का वर्णन करेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग और कलारीपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर हो जाता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनका त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल, मतलब काले रंग के बादल जिसमें कुछ सफ़ेद और कुछ नीलापन हो, उसके समान था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उबटन और इत्यादि का कार्य, जिसके चलते उनको सौरंधी कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंधी गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती रही होगी।